तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। आज की कहानी का नाम है डरना मना है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुँचे, और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। साल 1948, एक सुनसान गांव, घना अंधेरा और चारों तरफ पसरा सन्नाटा। तूफान की गड़गड़ाहट के बीच में मैं जंगल के उस हिस्से में खड़ा था जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ पर भूत प्रेतों का साया है, और जो भी यहाँ जाता है या तो वो पागल हो जाता है या फिर कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन मैं तो डरने वालों में से नहीं था। रात के अंधेरे में जंगल के बीच एक टूटा फूटा हवेली जैसा घर खड़ा था। खिड़कियों से टपकता लाल पानी, दरवाजे पर खून के धब्बे और अंदर से आती डरावनी आवाज़ें। ये कोई आम जगह नहीं थी। मैंने सुना था कि यहाँ पर कभी कसाई परिवार रहता था जो इंसानों को काट कर खाता था। जब गांव के कुछ लोग गायब होने लगे और जब गांव वालों को यह पता चला तो गांव वालों ने उनके सारे परिवार को जिंदा जला दिया था। लेकिन उनकी आत्माएं आज भी उस घर में भटकती रहती हैं। पर अब मैं उस घर के बिल्कुल बाहर खड़ा था और मैं कुछ कदम आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा अंदर खोला और अंदर गया, एक अजीब सी बदबू आई, जैसे सड़े हुए मांस और खून की बदबू होती है। अंदर से अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे कुछ नाखूनों के खरोंचों के और जैसे खून के धब्बों के निशान, जैसे किसी ने खून से लिखा हो, जो बोला वो मरा, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। मेरे कदमों की आहट से अचानक ही सीढ़ियों पर कुछ हिला। मैंने टॉर्च जलाकर देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी मेरे पीछे किसी के हंसने की आवाज़, धीमी सी आवाज़ आई। मैंने तेज़ी से हड़बड़ाती में पीछे पलटा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। पसीने अब मेरे माथे पर आने लगे थे। मैं आगे बढ़ा, तभी अचानक पीछे से एक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल के बंद हो गया। तभी मुझे कमरे के कोने में से एक परछाई दिखी। वो परछाई बहुत लंबी और बहुत ही डरावनी थी। उसके हाथ में एक जंग लगी हुई कुल्हाड़ी थी जिससे खून टपक रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे वो गुस्से में मुझे ही घूर रहा हो, और वो धीरे धीरे अब मेरी तरफ बढ़ रहा था। कौन हो तुम? मैंने पूछा। परछाई ने सिर्फ एक ही शब्द कहा, तुम। और फिर अचानक हाड़ी मेरे चेहरे के पास से होकर गुजरी और एक दीवार में जाकर धंस गई। मैं पीछे हटा, लेकिन जैसे ही मैंने भागने की कोशिश की, अचानक फर्श से एक हाथ निकला और मेरी टांग पकड़कर मुझे नीचे गिरा दिया। वो हाथ बिल्कुल भी इंसानों के नहीं थे, काले जले हुए हड्डियों के मांस से बाहर निकले हुए हाथ। मैं चीखने ही वाला था कि अचानक मुझे याद आया, जो बोला वो मरा। मैंने अपने होठ सी लिए, मतलब चुप हो गया, लेकिन मेरी सांसें तेज हो रही थी। मैं दौड़ा, लेकिन परछाई मेरे पीछे पीछे आई। तभी एक झटके में मेरे पैरों के नीचे से तो जैसे ज़मीन ही खिसक गई। मैं सीधा एक टकराकर कोने में गिर गया, और जब मैंने फिर के पीछे मुड़कर देखा, सैकड़ों कटे हुए हाथ, उनकी आंखें खुली हुई और उनके मुंह हिले रहे थे, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसमें से कुछ तो होठों पर किसी के तो टांके लगे हुए थे, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती उनका मुंह सिल दिया हो। तभी मुझे एहसास हुआ कि ये सब वही लोग थे जिन्होंने यहाँ आकर कुछ ना कुछ बोला था। लेकिन अब मेरी बारी थी। अब मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। कहानी की शुरू कर। मैं एक आम इंसान नहीं था। मैं इस घर में यूं ही नहीं आया था। मैं एक शिकारी था, भूतों और शैतानों का शिकारी। मैं उन रहस्यमय चीज़ों से का पीछा करता हूँ जिनसे लोग डरते हैं, लेकिन इस बार मामला अलग था। इस गांव की हवेली के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। ये सिर्फ एक भूतिया जगह नहीं थी, बल्कि एक श्रापित नगर था, या कह सकते हैं एक श्रापित नरक था। नरक
इस जगह से जो भी जुड़ा आज तक उसका अंत बहुत ही बर्बाद तरीके से हुआ। मेरे पास तो सिर्फ एक ही सुराग था, एक पुरानी किताब जिसमें लिखा था कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ रहती है जिसे कभी इंसान देख ही नहीं पाया। ये तो ना ही आत्मा थी और ना ही शैतान, ये कुछ से उससे भी अलग था। मैं यहाँ पर सब कुछ ख़त्म करने आया था, लेकिन अब मैं खुद उस मौत के गड्ढे में धंस चुका था। मेरे चारों ओर सिर्फ उन लोगों की लाशें थी जिनकी जुबान काट दी गई थी। उनकी आंखें खुली थी मगर उनमें कोई जान नहीं थी। तभी अचानक ऊपर से वह परछाई कूद पड़ी, फिर से कुल्हाड़ी उठाई और मेरी ओर फिर से झपटी। नहीं, मैं चिल्लाया और झुका। तभी कुल्हाड़ी मेरे सिर से ऊपर से निकल गई। मैं अपनी जेब में रखी तांबे की छुरी निकालता हुआ, ये कोई आम छुरी नहीं थी, इसे मैंने एक तांत्रिक से लिया था जो मुँह दावा करता था कि ये उस चीज़ को ख़त्म कर सकती है। परंतु अब परछाई मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। वो आत्मा, लंबी, भयानक, उसकी आंखों में सिर्फ बदला और अंधेरा था। लेकिन तभी मुझे अजीब सा कुछ महसूस हुआ। ये कोई आत्मा नहीं हो सकती, ये जिंदा थी। तो ये कोई इंसान था? मैंने अपने आप से सवाल किया। मैंने चारों ओर नज़र घुमाई। तभी अचानक मुझे दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखा। हम अभी भी जिंदा हैं। हम? तभी मुझे समझ आया ये जगह पागल हत्यारों की अड्डा थी। गांव वालों ने सोचा था कि उन्होंने इन नरभक्षियों को जला दिया था, लेकिन सच तो ये था कि वो अब भी जिंदा थे। वो मरना का नाटक कर रहे थे और कहीं छुपे हुए थे। अब वो आत्मा या कुछ और थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब वो मेरे पीछे थे। अब वो मुझे मारना चाहते थे। मैं तभी एक जोरदार लात मारकर बाहर निकला, लेकिन अब मैं अकेला नहीं था। पूरे कमरे में कई परेशानियां भरी हुई थीं और वो सब अब मेरी ओर ही बढ़ रही थी। उनके हाथों में, सभी के हाथों में कुल्हाड़ी थी, खून से सने हुए हथियार। अब तुम्हारी बारी है, एक खौफनाक आवाज़ आई। मैंने डरते हुए अपनी छुरी उठाई और उन पर वार करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही छुरी एक परछाई से, या कह सकते हैं भूत के जिस्म से टकराई, वो इंसानी चीख नहीं बल्कि एक भयानक गूंज में बदल गई। वो इंसान नहीं थे, वो कभी इंसान थे ही नहीं। अब मुझे सब कुछ समझ आने लगा था कि वो सिर्फ इंसानों का इस्तेमाल करना चाहते थे और वो बहुत ही चालाक थे। तभी एक जोरदार ठहाका गूंजा। मैंने चारों ओर देखा। हर दीवार पर चेहरे उभरे हुए थे, झुलसे हुए चेहरे, हड्डियों से बाहर झांकती हुई आंखें। कुछ के तो जबड़े लटक रहे थे, कुछ की जीभ बाहर निकली हुई थी और उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, तुम भी हमारा हिस्सा बनोगे। मैंने अपनी तांबे की छुरी को जोर से पकड़ा, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा था कि ये कोई आम जगह नहीं थी। ये कोई पागल हत्यारों का अड्डा नहीं था, ये तो खुद मौत की नगरी थी। मुझे अब ये पता लगने लगा था कि ये सिर्फ हवेली, एक घर नहीं थी, ये एक मृत्यु जाल था। जो भी यहाँ आया वो कभी वापस नहीं गया, क्योंकि यहाँ कोई इंसान लौटता ही नहीं था, बल्कि सब जो भी यहाँ पर रहता था वो बहुत ही चालाक था और वो अपने वश में कर लेता था, एक वशीकरण में। मेरी सांसें अब तेज हो गई थी। शायद मैंने कोई गलती कर दी थी। मैंने सोचा था कि यहाँ कुछ बचे कुने पागल हत्यारे होंगे, लेकिन सच ये था कि यहाँ कोई इंसान था ही नहीं। यहाँ सिर्फ भूत चड़ेल और भूत प्रेत थे। अभी मुझे अचानक अपनी गर्दन पर ठंडी सांस का एहसास हुआ। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। तभी एक चेहरा, आधा जला हुआ, आंखें सफ़ेद, होठों से टपकता हुआ गाढ़ा और काला खून, और उसकी गर्दन आधी कटी हुई थी। हम सब तुम्हें कब से बुला रहे थे, सुना नहीं तुमने? उसकी आवाज़ इतनी गहरी थी, अब मेरे रोंगटे खड़े होने लगे थे और मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हजारों आदमी एक साथ बोल रहे हों। मैंने तभी ज़ोर से उसे धक्का देने की कोशिश की और वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं
आगे बढ़ा। मेरे पैर किसी चीज़ से अटक कर गिर गया। मैं एक नीचे गिरा और देखा मेरे पैर किसी हाथ ने, उस सड़े हुए हाथ ने पकड़े हुए थे और वहाँ से कोई ज़मीन के अंदर से निकल रहा था। हड्डियों से भरी हुई उनकी उंगलियाँ मेरी टांगों को जकड़ी हुई थी, जैसे मुझे निगलना चाहती हूँ। छत पर सैकड़ों परछाइयाँ टांगी हुई थीं। आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही थी छत पर किसी के चलने की। कुछ के सिर कटे हुए थे और कुछ अध जले थे और कुछ के तो बटन पर सांस ही नहीं बचा था। उनका बदन बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। तभी हवा में एक कानाफूसी सी चीज़ गूंज उठी, अब तू भी हमारा और अभी तेरी बारी है। तभी कोई ज़ोर से मेरे सिर पर वार करता है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। ये आवाज़ गूंजी। अचानक मेरी आंखें जब खुली, पूरी तरह मेरी आंखें खुली और मैंने देखा मैं ज़मीन के नीचे ताबूत में बंद था। मेरी सांसें तेज हो गईं। ये कैसे हो सकता है? मैंने पूरी ताकत लगाकर ताबूत को धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुल रहा था। मुझे समझने में नहीं आ रहा था कि मुझे ताबूत में किसने बंद किया था और पीछे से वार किसने किया था। तभी मुझे याद आया कि मेरे पास वो तांबे की छड़ी थी। मैंने अपनी जेब टटोली। शुक्र है वो छुरी अब भी मेरे पास थी। मैंने पूरी ताकत से छुरी से ताबूत का दरवाज़ा, या कह सकते हैं धक्का को ज़ोर से खरोचना शुरू किया। दरवाजे को जैसे जैसे मैं खरोचता जा रहा था, ऊपर से मिट्टी गिर रही थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। कुछ ही समय बाद अचानक ताबूत का ढक्कन टूट गया और मैंने खुद को मिट्टी के बाहर से निकलने की कोशिश की। मैं मिट्टी के अंदर पाया गया था। मैंने अपने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की और कुछ ही मिनटों बाद मैं ज़मीन के ऊपर था। लेकिन ये क्या? मैं अभी भी उस हवेली के अंदर में था, या कह सकते हैं उस हवेली के आंगन में था। अब भी हवेली की खिड़कियों में से खून टपक रहा था। दरवाजे खुद ब खुद हिल रहे थे और वो परछाई अब मेरी ओर बढ़ रही थी। अब मुझे समझ आ गया था कि अगर मुझे बचना था तो मुझे भागना होगा, और जितना चाहे उतना तेज भागना होगा, और बहुत ही जल्दी। मैंने पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन हवेली की ज़मीन अब रेत जैसी लग रही थी, जैसे वो मुझे निगलने ही वाली थी। मेरे पैरों के नीचे से हाथ निकल रहे थे और वो मेरे पीछा कर रहे थे। अभी भागते भागते मुझे सामने मुख्य दरवाज़ा दिखा, लेकिन वो बंद था। मैं यहाँ से जिंदा निकलूँगा, मैं धड़ाते हुए अपनी छुरी के दरवाजे पर ज़ोर से मार दी। तभी एक जोरदार धमाके के साथ दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैं पूरी ताकत से बाहर कूदा और गिरते गिरते खुद को संभाल लिया। और जैसे ही मैंने उस हवेली को पीछे मुड़कर देखा, वो हवेली गायब हो रही थी। हाँ, वो पूरी हवेली हवा में घूर रही थी, जैसे वो हवेली कभी थी ही नहीं। चीखें धीरे धीरे बंद हो गई। हवेली की जगह अब सिर्फ एक वीरान बंजर ज़मीन थी। मैं कांपते हुए खड़ा हुआ। मेरे हाथों में मिट्टी लगी थी, मेरे कपड़े फटे हुए थे, लेकिन मैं जिंदा था। मैंने भगवान का शुक्रिया किया कि मैं यहाँ से जिंदा हूँ और अब मैं यहाँ से जिंदा बच सकता हूँ। मैंने एक आंखें बंद कर गहरी सांस ली और मैंने अपने दोनों हाथ कान पर रखे और कहा, भगवान की कसम, मैं इस जगह पर कभी वापस नहीं आऊँगा। मैंने मुड़कर गांव की ओर भागना शुरू किया और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। लेकिन क्या ये सच में अंत था या फिर ये एक नई शुरुआत थी? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो। मिलते हैं इससे डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।